हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में क्लास 8 संस्कृत के चैप्टर नंबर 7 एक्विवलम का ए टू जेड कंप्लीट सॉल्यूशन विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो ये आपका सप्तम पार्ट एक्विवलम है, जो आपकी संस्कृत सुरभि की बुक है इसका। और इस वीडियो में हम इस चैप्टर का कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। तो अगर आपको ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन समझना है तो मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताऊँगा। पहले हम आपके जो प्रश्न और उत्तर दिए हैं उन्हें समझेंगे, ठीक है। तो चलिए प्रश्नों की तरफ चलते हैं और देखते हैं किस तरह से आपके प्रश्न दिए हैं। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो शब्दार्थ आपको देखने को मिलेंगे, तो इन्हें हम थोड़ा सा स्किप करते हैं क्योंकि ओनली ऑन ये समझने के लिए दिए हैं। उत्तर वाले प्रश्न आपको यहाँ से दिए गए हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पर आपको प्रश्न दिए हैं अभ्यास के एक पदेन उत्तरम लिखत। का नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा है, इन प्रश्नों के उत्तर बच्चों आपको एक पद में देने हैं। का नंबर के प्रश्न में हमसे पूछा है चटका युगलम कुत्र प्रतिवस्ति स्महा। चलिए इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे आपको प्रश्न का उत्तर लिखा हुआ मिल जाएगा। पहले तो आप प्रश्न देखो, ये सेम प्रश्न है, चटका युगलम कुत्र निपसति स्महा। आंसर हम क्या करेंगे इसका, निम्ब वृक्ष है, ठीक है। आंसर आपका क्या होगा, निम्ब वृक्ष है। यानी कि देखिए अब हिंदी अर्थ भी मैं आपको बता दूं, लेकिन बच्चों आंसर में आपको ओनली ऑन क्या करना है, निम्ब वृक्ष से लिखना है, ये जो लिखा है। बाकी की चीज़ें मैं आपको समझाने के लिए हिंदी में अर्थ बता रहा हूँ। चटका युगलम कुत्र प्रतिवस्ति स्महा, चिड़ियों का जोड़ा कहाँ रहता था। आंसर में हमने लिखा निम्ब वृक्ष है, यानी कि नीम के पेड़ पर, ठीक है। चटका युगलम कुत्र निपसति स्महा, इसका हिंदी में अर्थ है चिड़ियों का जोड़ा कहाँ रहता था। उत्तर हमने लिखा निम्ब वृक्ष है, इसका हिंदी में अर्थ होता है नीम के पेड़ पर। हिंदी में अर्थ ओनली ऑन मैंने समझाने के लिए आपको लिखा है। आंसर आपको ओनली निम्ब वृक्ष से लिखना है। पहले नंबर का प्रश्न हमने देखा है। इसके बाद सेकंड नंबर का प्रश्न हमारा है गजह कहा नासितवान। तो बच्चों पहले आप ये एक पदिन के पूरे प्रश्न देख लो, एक साथ में इन सभी के उत्तर आपको बता दूंगा। ऑलरेडी का नंबर के प्रश्न का उत्तर हम देख चुके हैं। खा नंबर के प्रश्न में हमसे पूछा है गजह काम नासितवान। गा नंबर के प्रश्न में पूछा है चटका युगलैश्य रोदनम श्रुतवा कहा आगतः। घा नंबर के प्रश्न में पूछा है काष्ठभेद कहा काम आनितवान। और ना नंबर के प्रश्न में पूछा है जलम पातुम गजह कहा आकर्षितवान। तो चलिए का खा गा घाणा टोटल 5 प्रश्नों के आंसर हम देखते हैं। देखिए ये जो आपका का नंबर का प्रश्न था चटका युगलम कुत्र निपसति स्मः, इसका आंसर ऑलरेडी हम देख चुके हैं, निम्ब वृक्ष है। अब जो आपसे खा नंबर का प्रश्न पूछा है गजह काम नाशितवान, यानी कि जो हाथी था उसने क्या नष्ट किया। हाथी ने किसको नष्ट किया। आंसर हम क्या लिखेंगे, अंडानी। इसका मतलब है अंडों को। आंसर में आप लिखोगे ओनली अंडानी, यही आपका आंसर रहेगा, ठीक है। ये गजहा काम नासितवान, हाथी ने किसको नष्ट किया। उत्तर हमने लिखा अंडानी, यानी कि अंडों को। उत्तर में जो मैंने बॉक्स में बंद किया अंडानी, यही आपको करना है। नेक्स्ट हमारा तीसरे नंबर का प्रश्न था चटका युगलय शिरोदनम श्रुतवा कहा आगता। इसका अर्थ है चिड़ियों के जोड़े का रोना सुनकर कौन आया। चिड़ियों के जोड़े का रोना सुनकर कौन आया, तो काष्ठ भेद कहा। आंसर हमारा क्या आएगा, काष्ठ भेद कहा। इसका हिंदी में अर्थ होता है कठ फोड़वा, ठीक है। तो गा नंबर के प्रश्न का उत्तर आप करोगे काष्ठ भेद कहा, जो मैंने बॉक्स में बंद किया, यही आपका आंसर है प्रश्न क्रमांक गा के लिए। अब है हमारे पास घ नंबर का प्रश्न काष्ठ भेद कहा काम आनितवान, यानी कि कट फोड़वा किसको लाया। काष्ठ भेद कहा काम आनितवान, कट फोड़वा किसको लाया। उत्तर हम लिखेंगे मक्खी काम, ठीक है, यानी कि मक्खी को लेके आया, ठीक है। तो घ नंबर के प्रश्न के उत्तर में आपका होगा मक्खी काम। नेक्स्ट है हमारे पास जलम पातुम गजह कहा आकर्षितवान। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या, पहले तो आप अर्थ समझो। पानी पीने के लिए हाथी को किसने आकर्षित किया, ठीक है। इसका अर्थ है जलम पातुम गजम कहा आकर्षितवान, पानी पीने के लिए हाथी को किसने आकर्षित किया। आंसर हम लिखेंगे मंडू कहा, यानी कि मेंढक ने, ठीक है। आंसर आपका मंडू कहा रहेगा, हिंदी में अर्थ होता है मेंढक ने। तो टोटल 5 प्रश्न एक पद इनके दिए थे जो आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम आपके अगले प्रश्नों को देखते हैं। देखो यहाँ से एक पदेन वाले जो प्रश्न हैं इन्हें हमने कंप्लीट किया। अब आपके एक वाक्यन के प्रश्न आ जाते हैं। इन प्रश्नों को देखेंगे और इनके आंसर्स को कंप्लीट करेंगे। तो का नंबर का हमें दिया है बुद्धिमान कहा आसित, और खा नंबर के प्रश्न में है मित्रस्य कार्य कहा साधियति। गा नंबर का प्रश्न है मंडू कहा मक्षिकाम किम उपायम उक्तवान। घा नंबर का प्रश्न है मक्षिका गजस्य कर्णयो किम कृतवती। णा नंबर का प्रश्न है ते मत्त गजम
केन बलेन मारितः। तो का, खा, गा, घा, णा, टोटल 5 प्रश्न दिए हैं। सभी 5 प्रश्नों का आंसर हम देखते हैं। यह है हमारे पास एक वाक्य इनके प्रश्न के उत्तर। यहाँ से आप देखना, पहला हमारा का नंबर का प्रश्न है, बुद्धिमान कहा अस्ति। बुद्धिमान कौन है? आंसर रहेगा यह मृतम गतम चा न चिंत्यति। ठीक है, यह आपका आंसर है का नंबर के प्रश्न का। जो मरे हुए और गए हुए की नहीं सोचता है वह बुद्धिमान है। तो आंसर हमने लिखा यह मृतम गतम चा न चिंत्यति। यह आपके का नंबर के प्रश्न का उत्तर है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं जो आपका ख नंबर का प्रश्न है, मित्रस्य कार्य कहा साधयति। मित्र के कार्य को कौन पूरा करता है? तो उत्तर हमारे ख नंबर के प्रश्न का ये रहेगा, मित्रस्य कार्य मित्रम साधयति। मित्र के काम को मित्र पूरा करता है। ठीक है, मित्र के कार्य को कौन पूरा करता है? मित्र के कार्य को मित्र पूरा करता है। संस्कृत में आपका प्रश्न यह है, मित्रस्य कार्यः कहा साधयति। आंसर यह है मित्रस्य कार्यः मित्रम साधयति। नेक्स्ट है हमारा ग नंबर का प्रश्न, मंडूकः मक्षिकाम किम उपायम उक्तवान। यानी कि मेंढक ने मक्खी को क्या उपाय सुझाया। तो आंसर इसका हम क्या करेंगे, देखिए थोड़ा सा छोटा कर मैं आपको बता देता हूं। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको यहां से तो यहां तक लिखना है। मंडूकः मक्षिका एकीभूता दुर्बलः अपि सबलम शत्रु हन्तुम शक्नुवन्ति इति उपायम उक्तवान। यानी कि मेंढक ने मक्खी से कहा, एक होकर दुर्बल भी सबल शत्रु को मार सकते हैं। इस उपाय को उसने सुझाया। ठीक है, तो आंसर आपको क्या करना है, ये मंडूकः मक्षिकाम एकीभूता दुर्बलः अपि सबलम शत्रु हन्तुम शक्नुवन्ति इति उपायम उक्तवान। चलो ये हमारा प्रश्न कंप्लीट। ग नंबर के प्रश्न के बाद में हम देखते हैं घ नंबर का एक वाक्य का प्रश्न, मक्षिका गजस्य कर्णयो किम कृतवती। मक्खी ने हाथी के कानों में क्या किया। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या रहेगा, मक्षिका गजस्य कर्णयो बीड़ा वादनम कृतवती। यानी कि मक्खी ने हाथी के कानों में बीड़ा वादन किया। तो आंसर आप लिखोगे मक्षिका गजस्य कर्णयो बीड़ा वादनम कृतवती। अब है हमारे पास ड नंबर का प्रश्न, ते मत्स्य गजम कैन बलेन मारितः। उन्होंने मत वाले हाथी को किस शक्ति से मारा। ण नंबर के प्रश्न का उत्तर है, ते मत्स्य गजम ऐक्य बलेन मारितः। उन्होंने मत वाले हाथी को एकता की शक्ति से मारा। तह मत्स्य गजम ऐक्य बलेन मारितः। यह हमारे ड नंबर के प्रश्न का उत्तर है। तो एक वाक्य में टोटल हमें 5 प्रश्न पूछे थे, का, खा, गा, घा, डा, णा। ठीक है, इन प्रश्नों के आंसर हम देख चुके हैं। अब हम बढ़ेंगे आगे के प्रश्नों की तरफ। तो ये आपके एक पद इनके और एक वाक्य इनके प्रश्न आपके कंप्लीट हुए। अब यहाँ पर हमें युग्म निर्माण करना है, यानी कि जोड़ी मैच करनी है। तो किस तरह से करेंगे, चलो मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे जो आपकी जोड़ी है युग्म मेलन आपको दिया है, किस तरह से मैच करोगे, ऐक्यवलेन मत्स्य गजः मारितः, इससे मैच करना है। नेक्स्ट है हमारे पास बुद्धिमान, इसे हम किससे मैच करेंगे, तो बुद्धिमान का हमारा मैच होगा जो हमें दिया है, यह गतम मृतम चा न चिंत्यति। ठीक है, बुद्धिमान क्यों कौन है, जो मरने वालों की चिंता ना करे। चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं काष्ठ भेद कहा, इसका हम किसे मैच करेंगे, चंचू प्रहारम इससे। अगला है हमारे पास मक्षिका, इसे हम किससे मैच करेंगे, मक्षिका का हमारा होगा वीणा वादनम। अगला है चटका युगलम, तो इसे हम कातर क्रंदनम से मैच करेंगे। ये जो आपके मैच का कॉलम है जोड़ी है, इस तरह से कंप्लीट होगी, यहाँ से आपको कर लेना है। चलिए अब हम देखते हैं जो आपके और प्रश्न पूछे गए हैं इन्हें। तो यहाँ पे हमें रिक्त स्थान दिए हैं और रिक्त स्थानों में कोई भी हमें शब्द नहीं दिए जिन्हें देख करके हम भर सकें। तो मैं आपको आंसर बताऊंगा रिक्त स्थान के। टोटल आपसे रिक्त स्थान पूछे हैं का, खा, गा, घा, णा, 5 रिक्त स्थान पूछे हैं। चलिए चौथे नंबर के प्रश्न का उत्तर मैं आपको बताता हूँ। तो देखो ये जो रिक्त स्थान है, यहाँ पे मैंने रिक्त स्थानों के उत्तर लिख रखे हैं। पहले रिक्त स्थान का वाले रिक्त स्थान का उत्तर आएगा चटका युगलम। खा नंबर के रिक्त स्थान में आपको आंसर करना है कातर क्रंदनम। गा नंबर के रिक्त स्थान में उत्तर करोगे उपायम। घा नंबर के रिक्त स्थान में उत्तर होगा पंके। और डा नंबर के णा नंबर के रिक्त स्थान में हमारा आंसर होगा एक्केन। ठीक है, तो का वाले में चटका युगलम, खा वाले में कातर क्रंदनम, गा वाले में उपायम, घा वाले में पंके और णा वाले में एक्केन आंसर है। तो रिक्त स्थान के आंसर हम देख चुके हैं। अभी मैं आपको बता चुका हूँ, जो जो मैंने आपको बताया इस तरह से फिल कर लेना है। ठीक है,
अब हम देखते हैं जो आपसे प्रश्न पूछे हैं 5वें नंबर का। इसे एकता विषय पंचवाक्यानि लिखत। एकता के विषय पर हमें 5 वाक्य लिखना है। का खा गा घा णा 5 वाक्य टोटल हमें लिखना है एकता के विषय पर। तो 5वें नंबर के प्रश्न को उत्तर हम देखते हैं। ये आप देख सकते हो, एकता विषय पंचवाक्यानि लिखत। एकता के विषय पर 5 वाक्य लिखो, तो हमने यहाँ पे 5 वाक्य लिख रखे हैं। का नंबर का क्या लिखा? ऐक्यवलेन दुर्बलः अपि सबलम शत्रु हंतुम शक्नुवन्ति। खान लिखा हमने एकताया सर्वाणि कार्याणि सिद्ध्यन्ति। गा लिखा एकतया ते मत्तगजः मारितः। घा लिखा वर्तमान समय एकतायाः महती आवश्यकता अस्ति। ड़ा लिखा मानव जीवने एकतायाः विशेष महत्वम वर्तते। ठीक है, तो ये हमारे 5वें नंबर के प्रश्न का उत्तर है। टोटल हमें 5 लाइन लिखनी थी, ये हम लिख चुके हैं। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। 5वें नंबर के प्रश्न के बाद में 6ठे नंबर का प्रश्न है। पाठे आगतानाम जीवानाम नामानि परस्परम संबंधम चा लिखत। पाठ में आए हुए जीवों के नाम का परस्पर हमें संबंध लिखना है 6ठे नंबर के प्रश्न में। तो हम देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने 6ठे नंबर के प्रश्न का उत्तर लिख रखा है। किसका किससे क्या संबंध था वह हमें बताना है। जैसे कि चटका युगलम, काष्ठ भेद कश्य मित्र दंपति नर और मादा। ठीक है। गजहा चटका युगलस्य शत्रु, जो हाथी था वह, जो चटका युगल था चिड़ियों का समूह, उनका क्या था? शत्रु था। काष्ठ भेद कहा चटका युगलस्य मित्रम, जो काष्ठ भेद का था वह चिड़ियों के जोड़े का मित्र था। मक्षिका काष्ठ भेद कश्य मित्रम, जो मक्खी थी वह किसकी? काष्ठ भेद की मित्र थी। नेक्स्ट है मंडूकहा यानी कि मेंढक, ये क्या थी? मक्षिकाया मित्रम, मेंढक मक्खी की मित्र थी। ठीक है, तो ये हमने संबंध यहाँ पे लिखे हैं, किसका किससे क्या संबंध था। तो यही आपको प्रश्न दिए थे, ये आपके कंप्लीट हो चुके हैं। योग्यता विस्तार में आपको दिया है एवमेप कामपि एकाम कथाम लिखा। ठीक है, तो ये योग्यता विस्तार के प्रश्न तो हम स्किप करेंगे क्योंकि इन्हें तो कराया भी नहीं जाता है। बाकी के जो आपके एक्सरसाइज के प्रश्न दिए थे हम देख चुके हैं। अब यहाँ पर आपको दिया है सप्तम पाठा। चलिए थोड़ा सा मैं इसका हिंदी अर्थ भी आपको समझा देता हूँ। कस्मिंश्चित् बने निम्ब वृक्ष एक चटका युगलम प्रतिवस्ति स्मः। एक नीम के वृक्ष पर एक चिड़ियाओं का जोड़ा रहता था। समय चटकाया अंडानी दत्तानी युगलम अति प्रसन्नम आसित। उन्होंने क्या किया? अंडे दिए और वे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए। एकस्मिन दिने आतप पीड़िता एकः मदमत्त गजः तत्र आगतः। एक दिन क्या हुआ? वहाँ पर एक बहुत ही मतलब हाथी आ गया। हाथी कैसा था? आतप पीड़ितः मदमत्त गजः। ठीक है। मदेन सह तक्ष वृक्षस्य ताम शाखाम नाशितवान यास्याम शाखायाम चटकायाः अंडानी आसन। उसने क्या किया? उस वृक्ष की उस शाखा को तोड़ दिया जिसमें उन चिड़ियाओं के अंडे थे। ठीक है। अतः अंडानी अपि नष्टानी, और उन चिड़िया के जो अंडे थे वह नष्ट हो गए। चटका युगलम कातर क्रंदनम आरब्धत। फिर जो चटका युगलम थे यानी कि जो चिड़ियाएं थी उन्होंने क्या? रोना स्टार्ट कर दिया। रोदनम श्रुत्वा तयो मित्रम काष्ठभेद कहा पक्षी आगतः। उनके रोने की आवाज़ सुनकर उनका मित्र काष्ठभेद कहा वहाँ पे आ गया। सह उक्तवान, उसने बोला, रोदनेन अलम तेन उक्तम सह एव बुद्धिमानम यह मृतम गतः चा न चिंत्यति। उसने कहा रो मत, वही बुद्धिमान है जो मरे हुए की चिंता नहीं करता। चटका तम अवदत ऐसा मत गजः हंतव्या अन्यथा ऐसा सर्वान पशु पक्षी पातान नाश्यन्ति। उसने कहा कि इस जो हाथी है, ये जो मदमत्त हाथी है, इसे हमें सबक सिखाना होगा, नहीं तो ये जो सारे पशु पक्षी हैं उनका नाश कर देगा। काष्ठभेद कहा अवतत अहम सौमित्रम मक्षिकाम आनियामी कदाचित सह गजम हंतुम उपायम चिंतित। काष्ठभेदका ने कहा कि मैं अपने मित्र जो है मक्षिकाम उसे बुलाता हूँ, वह कोई उपाय सुझाएगा। सह गता मक्षिकाम न्यब्देत यत मम चटका मित्र शीघ्रहम एकेन मत्तगजेन विनष्टम। तो उसने अपने मित्र जो मक्षिका था उससे कहा कि मेरे मित्र यानी कि जो पक्षी हैं, मेरे मित्र जो चिड़िया हैं, उनके घर को किसी ने नष्ट कर दिया है। तस्य बाधाएं सहायतम करो तो वह बाधा में है, उनकी सहायता करो। मक्षिका अवदत, मक्षिका वहाँ पे आती है। यत मित्रम एवं मित्र कार्य साधयति, यानी कि मित्र ही तो मित्र का कार्य पूर्ण करता है। मक्षिका तदा स्वमित्रम चतुर्मंडुकम उपायम पृष्ठवती। मक्षिका ने क्या किया? उसका जो मित्र था, कौन था उसका मित्र? मंडूकहा यानी कि मेढक, उससे उपाय सुझाया। ठीक है। मंडूकः उक्तवान एकीभूता दुर्बलः अपि सबलम शत्रु हंतम शक्नुवन्ति।
जो मेंढक था उसने कहा कि दुर्बल व्यक्ति भी, बहुत सारे दुर्बल व्यक्ति मिलकर भी एक सबल शत्रु का सामना कर सकते हैं। ते सर्वे मिलित्वा एका योजना निश्चिता, और सभी ने मिलकर के एक योजना बनाई। सर्वेषां दायित्वं वितरितं तदनुसारं मध्याह्ने मक्षिकाः गजस्य कर्णयो वीणावादनं कृतम्। तो सभी ने अपने अपने दायित्व को वितरित कर लिया, और जो मक्खी थी उसने हाथी के कान में वीणा वादन किया। एतेन गजः नयने निमील्य वीणा वादनेन मुग्धः अभवत्, और वीणा वादन से जो हाथी था वह क्या हुआ, मुग्ध हो गया। तावत एव काष्ठभेदकः तस्य नयने चंचू प्रहारेण व्यनाशयत्, तभी जो काष्ठभेदक था उसने चंचू प्रहार किया, यानी कि अपनी चोंच से प्रहार किया। अनंतरम यत्र महान पंखः आसीत् तत्र मंडूकः ध्वनिना तः जलम पातुम आकर्षितवान। तभी क्या हुआ, जो मंडूक था, मेंढक था, उसने ध्वनि निकाली और उसे पानी की तरफ आकर्षित किया। अंधा गजः तस्मिन् पंके पतितः मृत्यच, और जो अंधा हाथी था वह क्या, पानी में डूब गया। तो ये इस तरह से हमारी स्टोरी है। एवं ते तीक्ष्ण बुद्धया ऐक्येन च सह मत्त गजा मारी था आत्मनो वनस्य च रक्षणम कृतम। इस तरह से उन्होंने अपनी तीक्ष्ण बुद्धि से जो हाथी था उसे मारा और अपने वन की रक्षा की, क्योंकि हाथी पागल हो चुका था और वह सभी के घर तोड़ रहा था। तो स्टोरी मैंने आपको समझा दी, सारे प्रश्न और उत्तर कंप्लीट करा दिए। ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए आप स्क्रीन पे जो वीडियो दिखाई दे रही है उस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल पे जा करके देख सकते हैं।